ठीक है, लास्ट आर्टिकल बताया जाए जल्दी से मर्दुल जी। सब प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अच्छा, ये भूमि आज तू क्लास में नहीं आई थी ना बेटा? आ तू कल आ जा। ठीक है, बच्चों को एडमिट कर दूं। आज मैंने एक्चुअली में सेटिंग्स वो लगी हुई है, एडमिट कर दूं बच्चों को। हाँ जी, लिखिए, हेडिंग डालें। अच्छा, पहले तो एक लाइन लिखिए, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो स्पेक्ट्रल लाइंस का होगा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, number of atomic models was given. Number of atomic models was given to explain the relative position, to explain the relative position of electron and proton, to explain the relative position of electron and proton in the given atom, in the given atom. लिखिए, हेडिंग डालिए यहां पर, और आपको 100% ये आता होगा, आई एम श्योर। आप लोग मुझे जरूर बताएंगे इसके बारे में, देखते कितने बच्चे बता सकते हैं। फर्स्ट मॉडल है हमारे पास थॉमसन। मैं समझता हूं हर बच्चा इसे 9th क्लास से पढ़ना शुरू करता होगा मोस्ट प्रोबेबली। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हाँ या ना में तो जवाब दो बच्चों। हाँ सर। क्योंकि जो बहुत आसान चीजें होंगी हम उनमें हम तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इसका एक और नाम है भाई वाटरमेलन मॉडल, लिख दीजिए। तरबूजा आजकल बड़े आजकल मार्केट में काफी बिक रहा है, वाटरमेलन मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा बच्चों, आपको ये पता है कि कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है? कल की क्लास 1 बजे की बजाय थोड़ा एक्सटेंड होगी, मैं अनाउंसमेंट कर चुका हूं। प्लम पुडिंग मॉडल, देखिए, according to this model, an atom consists of two parts, a positive part which is present, all along the atom, positive part present all along the atom, and negative part and B negative part which is embedded in the positive part, in same proportion. आप लोग वाटरमेलन खाते हैं? खुशी सिंह, आप वाटरमेलन खाती हैं? तो वाटरमेलन जरा बताइए, आपने रिसेंटली कब खाया है? आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो। दिन हो गए सर। दिन हो गए। तो आपने देखा होगा कि वाटरमेलन के अंदर फ्लैशी पार्ट है, गूदा जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, फ्लैशी पार्ट, उसको मैंने ऐसे कहा पॉजिटिव पार्ट, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको इसमें किसके इक्विवेलेंट माना? सीड के इक्विवेलेंट। तो जिस प्रकार से सीड
गूदा यानी कि फ्लैशी पार्ट में एम्बेडेड होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी इस पॉजिटिव पार्ट में एम्बेडेड होते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा है कि मॉडल बिल्कुल फेल हो गया, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में सफल नहीं हुआ। लिखिए नेक्स्ट लाइन से डायग्राम बना लीजिएगा। दिस मॉडल failed to explain all the important features such as spectrum, failed to explain all the important features such as spectrum. Number 2, magnetic behavior, and stability of atom. थॉमसन एटॉमिक मॉडल टोटल फेलियर था, किसी भी प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लिख दीजिएगा रिजेक्टेड एटॉमिक मॉडल। सेकंड, कल से इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। आज इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी और कल से इसकी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आज ही स्टार्ट हो जाए। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये दो आर्टिकल हैं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस पे जरूर मैं समझता हूं कि लाइक अगर 12-13 साल पीछे चले जाए अपन, तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन तो बने हैं। और मेरे ख्याल से हर आप लोगों ने जरूर अर्ली क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, 9th 10th वाली क्लास में, कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। बेटा अभी अपने अपने वो लीजिए माइक, और फिर जब क्वेश्चन पूछना तो ऑन कर लीजिएगा। अविनाश जी देखिए शायद आपका माइक ऑन है। हाँ जी सर। हाँ सर मुझे थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप मुझे एक बार मैं फिर से ज्वाइन करूंगा, आप मुझे एंटर करा दीजिए। सर आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है ना? बिल्कुल हो सकता है कि मोमेंट्री ब्लॉकेज हो, तो अभी 2 मिनट वेट कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको रिज्वाइन करा दूंगा। ठीक। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है? कोई बच्चा कुछ ही बताना चाहे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में? चलिए देखते हैं, कुछ भी बताना चाहे कि आपने सुना है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था? भाई तो आसान बात पूछ रहा हूँ भाई। The gold foil का यूज Yes, sir. जिंक सल्फाइड स्क्रीन के अंदर अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, ज्यादातर सीधे सीधे चले जाते हैं और गोल्ड फॉइल के ऊपर जाके लगते हैं, तो फिर जिंक सल्फाइड के फ्लोरोसेंस हमें शो होता है। अच्छा जी अनुष्का जी, बिल्कुल सही। अच्छा, रदरफोर्ड ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया था? एक गोल्ड की बनी हुई एक मेटल फॉइल ली गई, अच्छा टेक्नोलॉजी में ये तो फायदा है, कई सारी चीजें अगर सॉलिड स्टेट मैंने तुमको ऐसे पढ़ाया होता तो उसका आनंद कुछ और होता ना। 3D में अपन लोग आराम से कर लेते हैं सारी, जैसे गोले गोले अपन लोग बना रहे थे ना, बड़े आसानी से बन जाते। हाँ जी देखिए, एक गोल्ड की बनी हुई फॉइल ली गई, वेरी थिन फॉइल ली गई, और यहां से, अच्छा इससे पहले कभी एक और बात बता दूं, एक लेड बॉक्स लिया गया, उस लेड बॉक्स के अंदर
रेडियम रखा गया और उस रेडियम से जो रेडियम से जो अल्फा रेज निकल रही थी उनको इसकी तरफ टारगेट किया गया। फिर से सुनिए, लेड का बना हुआ एक बॉक्स लिया गया और उस बॉक्स के अंदर छोटी छोटे होल्स किए गए और उसके बाद उनसे जो अल्फा रेस बाहर आ रही थी, जरा मुझे बताएंगे अल्फा रेस का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों और कैसा चार्ज होता है? डबली आयोनाइज्ड हीलियम। डबली आयोनाइज्ड हीलियम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां से अल्फा रेस को जब यहां से पास किया गया और उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो स्क्रीन किसकी बनी हुई थी? ZNS की। ZNS में कितने परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड भरे हुए होते हैं, जरा बताइए। जिंक सल्फाइड में कितने परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड भरे होते हैं? लिखा है कॉपी में। अरे कमाल कर दिया यार, क्या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा? क्या कैल्शियम फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, ZNS स्पेलाइड स्ट्रक्चर? 50%। बहुत ज्यादा समय लगा भाई, क्या बात। आप लोग याद करने पे ध्यान दीजिए। 50%? हाँ सर 50%। यस सर। मानवी बेटा तुम आज क्लास में नहीं आई हो, कल आने से पहले मम्मी पापा से बात करा देना। हाँ, और क्लास के टाइम पे ही आना। बात कराने का मतलब है मम्मी पापा के अब मैसेज मिल जाने थे मेरे को कि हमारी बिटिया रानी क्यों एब्सेंट थी, जो भी आज एब्सेंट थे। तो जब अल्फा रेस को यहां से पास किया गया थिन मेटल फॉइल के ऊपर से, तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, almost 99.9% alpha particle went straight without any deflection. Went straight without any deflection. मतलब क्या हुआ कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे की सीधे बाहर निकल गए, सीधे की सीधे यहां से गए और ZNS की स्क्रीन पे जाकर स्ट्राइक करा। मैं एक साथ दिखाऊंगा। कुछ अल्फा पार्टिकल लेस देन 1% गए और किसी सर्टेन एंगल से जाकर डिफ्लेक्ट हो गए और किसी सर्टेन एंगल से जाकर डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल गए और डिफ्लेक्ट हो गए और काफी कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो, देखिए मैं एक एरो बना रहा हूं, कैसे एरो बना रहा हूं जरा। इस एरो का मतलब देखिए क्या है, जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, ऑलमोस्ट रिट्रेस कर लिया उससे ज्यादा के। 3 तरह के आपको डिफ्लेक्शन नजर आ रहे होंगे बच्चों। पहला डिफ्लेक्शन 99.9% अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 99% सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए छोटे एंगल से और बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब हर 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री या उससे ज्यादा के एंगल से डेविएट हुआ। लिखे ऑब्जर्वेशन नंबर 1। अच्छा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखा मैं क्या क्या लिखा दिया, जरा शुरुआत से देखो। कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। फर्स्ट देखिए,
in this experiment, alpha particles were used as projectile. आगे लिखिए, these projectile were projected towards thin metal foil. अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जरा बताओ बच्चों क्या ऑब्जर्वेशन थी फर्स्ट वाली? Most of the alpha particles went straight without deflecting. ठीक है, लिखिए 99.9% about. most of the alpha particle went straight without any deflection. It clearly indicates that most of the part of atom is empty or vacant. Most of the part of atom is empty or vacant. देखो आप जरा समझो इस बात को। मान लीजिए ये कोई बच्चा है, डॉक्टर छेदीलाल, और इसके प्रोफेसर जो है इसे कुछ समझा रहे हैं। ये प्रोफेसर है डॉक्टर एच कुमार। डॉक्टर एच कुमार जो प्रोफेसर है मेडिसिन के, वो समझा रहे हैं डॉक्टर छेदीलाल को, और छेदीलाल के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर एच कुमार झल्लाने के बाद क्या बोलेंगे? तेरे इस दिमाग में कुछ है या ये पूरा खाली है? आपके मम्मी पापा भी अक्सर आपको ये ताना जरूर देते होंगे कि भैया इसमें कुछ है, ये वेकेंट है, क्योंकि जो भी ये शब्द बोल रहे हैं वो इनके आर पार सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ब्रेन कैसा है? एम्प्टी। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे अधिकतर अल्फा पार्टिकल जब सीधे निकल गए तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो एटम्स है उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है? एम्प्टी। लिखिए सेकंड पॉइंट, a very few alpha particle were deflected by smaller angles. A very few alpha particles were deflected by small angle. It is because these alpha particles were projected towards or nearest to center. This deflection clearly indicates that center of atom is positively charged. Center of atom is positively charged. और तीसरा पॉइंट,
Third point. A very few alpha particles, 1 out of 20,000. A very few alpha particles, 1 out of 20,000, were deflected by higher angles, 180 degree or above. 180 degree or above. It indicates that center of atom, is very hard, rigid, compact, very hard, rigid, compact, dense body. And almost entire mass of the atom, is found in the center of atom. हाँ जी बच्चों, आइए आर्टिकल को समरी बना दूं। आपके सामने ये बहुत सारे एटम्स आपको दिख रहे हैं। ये काफी सारे एटम जो गोल्ड की फॉइल में है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, तैयारी कर लो। यहां पर आपने क्या करा है, रेडियम लिया है लेड बॉक्स के अंदर और यहां पर होल्स क्रिएट कर दिए हैं जहां से अल्फा रेज गई, तो देखा अधिकतर अल्फा रेज सीधी निकल गई। आपने कह दिया एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आपको कहना पड़ा कि सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिव बॉडी। अच्छा, क्यों कहना पड़ा सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिव बॉडी? क्योंकि हीलियम आयन डिफ्लेक्ट करे उसके थ्रू जाने पर। आप बिलीव नहीं करोगे, आईआईटी में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था। अच्छा कहना चाहिए या हंसी मजाक का हास्यास्पद क्वेश्चन कहना चाहिए। बहुत बरसों पुरानी बात है, वैसे 20-22 बरस पुरानी बात होगी। आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में एक बार बोलता हूँ, सुनिए क्या था। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने, अच्छा पहले तो आप ये बताओ, ये सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल्स जो सीधे जा रहे थे वो दूर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट चार्ज प्रेजेंट था, है ना, तभी तो वो दूर चले गए। हाँ या ना तो करो भाई, कुछ तो करो। Yes. Yes, sir. अब इस पर आईटी वालों ने एक बढ़िया क्वेश्चन बना दिया, कई बच्चे ट्रैप कर गए। क्वेश्चन क्या था, लिखो। Why Rutherford selected alpha particles for his experiment? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को क्यों सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? ऑप्शन 1, सोच समझ के जवाब देना एक ही बार में। ऑप्शन 1 Nucleus. लिखिए, फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Second, he knew that center of atom is positively charged. फर्स्ट ऑप्शन क्या था मृदुल?
because it is positively charged. ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लिखिए, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी प्रोजेक्टाइल, because alpha particles are heavy projectile in comparison to beta rays and gamma rays. Fourth option, all are correct. आराम से देना आंसर, 30 सेकंड ले लो। फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट वाला क्या ऑप्शन था भैया? सर इट इज पॉजिटिवली चार्ज। positively charged. ओके, और कोई बच्चा अपने अपने आंसर Sir. दीजिए। So first. और Fourth. Third. सर थर्ड ऑप्शन क्या था? Third. Third. मैंने तो लिखा दिया भाई, तुम मुझसे पूछ रहे हो यार। Sir, third. Third. Sir, all are correct. Third. All हाँ are. sir, all are correct. Third. इस बच्चे ने और आर करेक्ट बोला, हैंड रेज करिए। Sir, किसने? आकांक्षा गुप्ता। आकांक्षा गुप्ता वीडियो ऑन कर लीजिए, और मुस्कान चौधरी भी। हाँ, मुस्कान चौधरी क्यों वीडियो का नहीं ऑन हो रहा? हाँ मुस्कान सबसे पहले बताएगी फोर्थ आंसर क्यों होगा, उसके बाद आकांक्षा गुप्ता। सही आंसर बताया तो कल तुम दोनों बच्चों को चॉकलेट दी जाएगी। अच्छा सर, पॉजिटिवली चार्ज इसलिए क्योंकि अगर उसको पहले से पता था कि पॉजिटिवली चार्ज है तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा, ओके, क्योंकि पहला ऑप्शन पॉजिटिवली चार्ज और फिर इसीलिए दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा और तीसरा फिर थोड़ा लॉजिकल लग रहा है इसलिए वाला करेक्ट। ओके। आकांक्षा गुप्ता। सर जो पहला ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिवली चार्ज वाला, वो तो पता चल रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल है। दूसरा उसमें ये भी तो था ना कि वो डिफ्लेक्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो दोनों ही पॉजिटिव है, इस वजह से वो डिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगर चार्ज होता तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता ना, ओके, डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस वजह से मैं सेकंड ऑप्शन में मुझे सही लग रहा है। आई गॉट योर थर्ड पॉइंट। वाला सिंस Okay. हम बीटा पार्टिकल से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल से हैवी होता है, ठीक इस है, वजह से मैंने फोर्थ बोला। ठीक है। मृदुल जी, आपने ही फोर्थ बोला था। यस सर, रीजनिंग यही है, कुछ और है? सेम यही रीजनिंग है सर। ठीक है, तीनों को 3-3 डंडे कल पड़ेंगे जब क्लास में आएंगे, और उसकी वजह समझे। कोई एक्सपेरिमेंट बच्चों कब किया जाता है? जब एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं पता ना हो हमें हमें पता नहीं हो, और हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हाँ किसी चीज की जब हम डिस्कवरी करने जा रहे हैं। हाउ शुड आई कम टू नो दैट कि सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिव बॉडी? हाउ शुड आई? सोच के देखिए, मुझे क्या पता भाई, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तब मुझे पता चला बाद में कि सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिव बॉडी। एक्सपेरिमेंट करने से पहले हाउ शुड आई नो यार? अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब सर उसको ये तो पता था ना कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन आपने सेकंड पॉइंट में ये भी तो बताया कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसने अगर असर्शन नेगेटिव रीजन हो तो नहीं दिया, deflect नहीं उसने असर्शन रीजन तो नहीं पूछा आपसे। उसने ये पूछा कि रदरफोर्ड के पास 3 ऑप्शन थे, अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस। उसने अल्फा पार्टिकल को ही एज ए प्रोजेक्टाइल क्यों यूज किया? तो उसने कहा क्योंकि सेंटर ऑफ एटम पॉजिटिव बॉडी था, तो भाई एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, खर्चा क्यों कर रहा है भाई? वो कैसे पता बिफोर एक्सपेरिमेंट? जैसे आज मैं कोई, जैसे मान लीजिए मेरी कोचिंग की जो छत है, मुझे एक सपना आया रात को, यार इसके अंदर सोना गड़ा हुआ है। मुझसे पहले जिसके पास ये शॉप थी उसने अपना सोना चांदी वहां छुपा के रख दिया है। मैं बिना खुदे पता करूं क्या? ऐसा मुझे किसी हो सकता है, लेकिन मैं तोड़ूंगा तभी तो पता चलेगी। मुझे पहले से क्या पता भाई? एक्सपेरिमेंट होने से पहले तुमने कह दिया, हे भगवान कैसे? ठीक है। तो केवल और केवल आंसर इसका थर्ड सही है। तो क्या था जरा सुन लीजिए अब। गामा, देखो ऐसा है, यहां पर जेडएनएस की स्क्रीन लगी हुई है। जेडएनएस की स्क्रीन से जितना भारी पार्टिकल टकराएगा,
जिसके पास जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, मास और वेलोसिटी होगी, वो उतनी अच्छी यहाँ पर काउंट क्रिएट करेगा। काउंट माने ग्लो। और उन भाई उसे कैसे पता कि 100 अल्फा पार्टिकल टारगेट किए तो 99% यहां तक आए? अरे भाई वो ग्लो काउंट कर रहा था ना। उस जमाने की बात करो यार, आज के जमाने की बात मत करो। उस जमाने में उसे क्या पता कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए? अरे भाई वो ग्लो काउंट कर रहा था। तो जितना बड़ा हैवी पार्टिकल होगा उतने अच्छे मैग्नीट्यूड की ग्लो प्रोड्यूस करेगा, चमक, और आसानी से वो कर लेगा। बीटा पार्टिकल्स बहुत हल्के थे इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया, और गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसने वैसे ही छोड़ दिया। तो व्हाई ही सिलेक्टेड, एक ऑप्शन पता है, एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आया था केरला पीएमटी में कि बिकॉज ही वाज लकी। यस, आंसर यही था। अगर रदरफोर्ड ने 3 में से अल्फा रेस को सुना और उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कर दिया, अगर उसने बाई चांस बीटा रेस ले लिया होता तो ये न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं होता। इसका मतलब इसका एक सही ऑप्शन था, ही वाज लकी टू सेलेक्ट अल्फा रेस। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अगर उसने बीटा पार्टिकल लिए होते तो क्या होता? बीटा पार्टिकल जो है वो सेंटर ऑफ एटम की तरफ जाके चिपक जाते, ग्लो, हाँ ग्लो प्रोड्यूस, वो ग्लो ही प्रोड्यूस नहीं करते। ये 2 बार क्वेश्चन आया, बच्चे दोनों बार ट्रैक में फंसे। बच्चे सोच रहे थे अरे ही वाज लकी क्या ऑप्शन होता है? यस, ही वाज लकी कि उसने अल्फा रेस सिलेक्ट की। पर ये इन बातों को बरसों हो गए पुराने। अगर आपके पास वो ना टाटा मैग्रा हिल TMH, टाटा पब्लिकेशन की, टाटा ग्रुप आपने सुना है क्या? इंडिया में टाटा और रिलायंस, टाटा ग्रुप सुना है? टाटा की पूरे लाइफ में टाटा ग्रुप्स की केवल एक ही किताब पब्लिश हुई है, TMH, टाटा मैग्रा हिल। ये पुराने IIT के क्वेश्चंस का कलेक्शन होता था, ओरिजिनल क्वेश्चन आते थे उसके अंदर। ये उसको अगर आप कभी पढ़े, कभी ईश्वर ने चाहा तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो इसका सही आंसर क्या था अगले क्वेश्चन का? ही वाज लकी। अच्छा, क्यों, किस मामले में लकी था, जरा बताएंगे? अल्फा पार्टिकल चूज करने में। अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल सिलेक्ट किए हो गए होते तो ये डिस्कवर नहीं होता। एक नई टेक्निक डिस्कवर होती जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो कभी बाद में डिस्कवर हुई। फिर लिखो, अरे लिखे जरा। अच्छा, ये सब नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? लिखिए, Rutherford was lucky to select alpha particles. और किस वजह से उसने अल्फा पार्टिकल का सिलेक्शन किया था, अब तो बता दो। he was lucky बिकॉज हैवी पार्टिकल्स होते हैं हाँ, तो वो ज्यादा हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो उनका मोमेंटम ज्यादा होता है। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया था उसका। ही वाज लकी। सभी बच्चे रिजॉइन कर लीजिए, ये खत्म होने वाली है, रिजॉइन करिए।